पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सारी खबरें आपको मिलेंगी। अफगानिस्तान की खबर मिलेगी, भारत के साथ संबंधों की खबर मिलेगी, दोहा पीस टॉक की खबर मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही टीएलपी का चीफ साद हुसैन रिजवी कहां है इस वक्त, यह खबर ब्लॉक कर दी गई है। और जानते हैं उल्टा क्या हो रहा है? पंजाब में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ी जितनी निशानियां हैं, हर एक निशानी को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिदों पर ताला लगाया जा रहा है टीएलपी से जुड़ी, और मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है। साद हुसैन रिजवी का नाम और टीएलपी को खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश पंजाब के अंदर शुरू हो चुकी है, उस पंजाब की जहां मरियम नवाज मुख्यमंत्री हैं। अब साद हुसैन रिजवी के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि इनकी जो पाकिस्तान में जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी है कि पाकिस्तानी पुलिस ही नहीं, पाकिस्तानी रेंजर ही नहीं, ऐसी ऐसी एलीट फोर्सेस को टीएलपी को काउंटर करने में लगाया है जिसके आप नाम सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि साद हुसैन रिजवी कहां हैं, यह टीएलपी वालों को ही नहीं पता है। अब मैं आपको टीएलपी की वेबसाइट, जो कि पाकिस्तान तक में बैन है, भारत में भी नहीं ओपन हो रही, मैंने उसको एक्सेस करके टीएलपी की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हासिल की है। अब उसके मुताबिक देखिए, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ये क्या कह रहा है? टीएलपी की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है 100 मार्टर्ड, थाउजेंड्स इंजर्ड एंड मिसिंग, अ ब्लैक डे इन हिस्ट्री। 100 से ज्यादा मौत, इसका मतलब साफ है टीएलपी के मुताबिक 100 से ज्यादा, अब कितने ज्यादा ये नहीं पता, पर 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 13 अक्टूबर को टीएलपी ब्लैक डे कह रहा है। अब टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ऑफिशियल आंकड़े क्या कहते हैं? ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंकड़े मौजूद है उसके मुताबिक कई 100 मरे हैं, 1000 से ज्यादा घायल हैं। 13 अक्टूबर को टीएलपी ने ब्लैक डे इन हिस्ट्री कहा है। और अभी तो ये झांकी है, चौंकाने वाली खबर तो बाकी है। चौंकाने वाली खबर क्या है वो देखिए। टीएलपी की वेबसाइट पर, जिसको पूरे पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर बरेलवी सुन्नी मुसलमानों से जुड़ा एक मूवमेंट जिसको टीएलपी आगे बढ़ा रही थी, उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की वेबसाइट को पाकिस्तान में ही नहीं एक्सेस कर सकते, नहीं ओपन कर सकते। अब मैंने जो एक्सेस किया है उसके मुताबिक टीएलपी ने आखिरी जो मैसेज अपने अनुयायियों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए दिया है, वो मैसेज मैं आपको पढ़ाता हूं। इन डार्कनेस ऑफ प्री डॉन ऑफ अक्टूबर 13 मंडे, हैवी कंटिजेंट्स ऑफ एलईएस फ्रॉम रेंजर्स, पंजाब पुलिस। अब आप देखिएगा किन किन सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के निहत्थे कार्यकर्ताओं के, निहत्थे वर्कर्स, निहत्थे समर्थकों के खिलाफ। यह देखिए, रेंजर, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स, इतनी सारी फोर्सेस लगी हैं, तब जाके टीएलपी का जो मार्च, अल अक्सा मिलियन मार्च जिसका नाम था, इनकी प्लानिंग थी, ये मुरीदके में इकट्ठा थे, इनकी प्लानिंग थी इस्लामाबाद जाने की, यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने की। और ऐसा करने की मंशा, ऐसा करने का मकसद पूरा हो ही नहीं पाया। बीच में ही क्रैकडाउन शुरू हो गया और टीएलपी को तहस नहस कर दिया गया। टीएलपी के चीफ साद हुसैन रिजवी को 3 गोली लगी है। और जो कह रहे हैं ना कि साद हुसैन रिजवी सेफ हैं, कहां हैं पता है, जरा आगे रुकिए। टीएलपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या मैसेज है जरा पढ़िए। Thousands of rounds of bullets and tear gas shells were fired through armored vehicles, the worst use of force by state against its citizen in modern times। अपने ही लोगों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सबसे विभत्स इस्तेमाल, सबसे भयानक इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में। It resulted in hundreds of participants as martyrs in a blink of eye, thousands sustained bullet injuries and a huge number of participants are missing। अभी तो कितने ऐसे हैं जो लापता हैं, यानी ना वो घायल हैं ना मरे हैं, कहां हैं नहीं पता। आगे देखिए, गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लीडरशिप ऑफ टीएलपी इंक्लूडिंग चीफ साद हुसैन रिजवी, हिज ब्रदर हाफिज अनस रिजवी। क्लियर है? टीएलपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा जा रहा है कि सरकार साद हुसैन रिजवी और उनके भाई हसन रिजवी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही कि वो कहां पर हैं। इससे बड़ी खबर टीएलपी के समर्थकों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में टीएलपी, मैं बार बार कहता हूं,
जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें टीएलपी चौथी सबसे बड़ी पार्टी है और पंजाब में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। और ये मैं उसकी पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा हूं। अगर आप रिलीजियस पावर पे जाएंगे, मजहबी ताकत पर जाएंगे टीएलपी की, तो टीएलपी का असर पाकिस्तान के बाहर तक भी है। अब आप देखिए अगली लाइन, नीदर द बॉडीज ऑफ मार्टर्स आर बीइंग हैंडेड ओवर टू देयर रिलेटिव्स नॉर द इंजर्ड आर बीइंग प्रोवाइडेड विद फर्स्ट एड ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट fearing a further rise in casualties। इनका कहना है कि जितने लोग क्रैकडाउन में, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, इनके क्रैकडाउन में मारे गए हैं, उनकी बॉडी भी उनके घर वालों को नहीं दे रहे हैं। ये टीएलपी का साइड है, टीएलपी का पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये टीएलपी का। और ये देख लीजिए, ये लास्ट अपडेट कब है, इसके बाद इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाना मुश्किल हो गया, बंद हो गई वेबसाइट। 15 अक्टूबर 12:35 की ये आखिरी डेटा मौजूद है। साद हुसैन रिजवी का अगला मकसद क्या है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि उनके हवाले से कोई बयान ही नहीं आया है। बयान कैसे आएगा, पहले उनकी सेहत के बारे में, साद हुसैन रिजवी की तबीयत के बारे में पहले कोई जानकारी आएगी, उसके बाद टीएलपी का अगला प्रोटेस्ट क्या होगा वो पता चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि टीएलपी के लोग टीएलपी की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सबूत ये रहा, ये देखिए सबूत, दिस वेबसाइट इज ब्लॉक्ड इन पाकिस्तान बट कैन बी एक्सेस थ्रू वीपीएन। पाकिस्तान में ही टीएलपी बैन हो गई है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बैन हो गई है। और यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैं कहता हूं ना कि टीएलपी की मस्जिदें, टीएलपी के साइन बोर्ड, टीएलपी के बैनर, पोस्टर, इन सबके खिलाफ एक्शन हो रहा है। मतलब मस्जिद और मदरसों पे टीएलपी जुड़ी, उन पे ताला लगाया जा रहा है, सील मारी जा रही है, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर की सील मारी जा रही है, उनको बंद किया जा रहा है। और जो पोस्टर हैं, जो बैनर हैं, उनको हटाया जा रहा है। नहीं यकीन आता तो ये वीडियो देखिए। और अब इससे भी बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में प्रशासन ने साद हुसैन रिजवी को लेकर एक वीडियो बताया कि ये जब मुरीदके में प्रोटेस्ट हो रहा था, हजारों की भीड़ जमा थी टीएलपी के वर्कर्स की, तब पुलिस ने जैसे ही शेलिंग स्टार्ट की, साद हुसैन रिजवी भाग गया। यह कहा गया पाकिस्तान की मीडिया द्वारा। लेकिन टीएलपी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जिसमें साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस कैसे झूठ बोल रही थी, इस्लामाबाद पुलिस कैसे झूठ बोल रही थी। यह वीडियो देखिए और फिर यकीन करिए कौन सच्चा है कौन झूठा। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर ये यहां से मुंह के ऊपर एक कपड़ा डाल के निकलते हुए नजर आया। जैसे ये सारा लोगों को इंस्टिगेट करके और ये वहां पे फायरिंग और ये तमाम मामला करके खुद तो वहां से किसी गली से बाहर निकल गया। पंजाब पुलिस का ये अफीसर झूठ कह रहा है क्योंकि ये मनाजिर शाहदरा के हैं, जहां साद हुसैन रजवी अपने कारकनान से मिलकर वापस स्टेज की जानिब जा रहे थे। आइए सबूत के साथ ये झूठ बेनकाब करते हैं। राइट साइड पर जो अब मनाजिर देख रहे हैं ये मुरीद के हैं, जहां पर जालिम पुलिस ने तहरीक लब्बैक वालों पर हमला किया और कई शहादतें कर दी। और उस मुरीद के ड्रोन व्यू में अब देख सकते हैं कि कहीं भी मेट्रो बस स्टेशन नहीं, और मुरीद के रोड के दोनों तरफ रहाशी इमारतें और दुकानें हैं, आप खुद देखें। और अब आप लेफ्ट साइड पर देखें जहां से साद हुसैन रजवी गुजर रहे हैं, ये शाहदरा के मनाजिर हैं और यहाँ पर मौजूद मेट्रो बस स्टेशन को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। यही मनाजिर अब हम आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं, जिसमें भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शाहदरा का मेट्रो बस स्टेशन यहाँ मौजूद है। लिहाजा अब आप उस झूठी मीडिया और इन जालिम पुलिस वालों की किसी भी बात पर यकीन मत कीजिएगा। और हाफिज साद हुसैन रजवी आखिर तक कंटेनर पर मौजूद थे और गोली लगने और बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग से बेहोश हो गए। आप वीडियो में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। अब एक्स पर यह वीडियो अवेलेबल है, जाहिर सी बात है इनका सोर्स पाकिस्तानी मीडिया है। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, साद हुसैन रिजवी को गोली लगी ये कंफर्म है। अब उनके भाई साद हुसैन रिजवी सिर्फ 31 साल के, लेकिन टीएलपी चीफ की जो पावर है वो इतनी है कि पाकिस्तान में इसको पूरी तरह बैन करने की तैयारी शुरू हो गई।
एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के 4 शेड्यूल में टीएलपी को डाल दिया गया, यानी टीएलपी से अगर आप जुड़े हैं तो आपको आतंकी माना जाएगा। और यह एक्शन शुरू कर दिया है पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने। तो इतनी सारी हैपनिंग है टीएलपी से जुड़ी हुई। अब टीएलपी आगे क्या मूवमेंट लेगी, क्योंकि 19 नवंबर को बहुत बड़ा दिन है, वो खादिम हुसैन रिजवी से जुड़ा हुआ दिन है। उस दिन भी टीएलपी वाले निकलेंगे। वो एक अलग वीडियो में मैं आपको खबर बताऊंगा कि कैसे 19 नवंबर को टीएलपी एक बड़ा बवंडर मचाने की तैयारी में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ही टीएलपी से जुड़ी कोई खबर नहीं है, और इसलिए कहा जा रहा है कि टीएलपी को पूरी तरह क्रैकडाउन, यानी ए से लेके जेड तक कठोर से कठोर एक्शन जो है टीएलपी के खिलाफ लेना शुरू हो गया है।